नमस्कार। श्रृंखला के 6वें भाग में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दंभो दर्पो भीमानश्च क्रोध पारुण्यमेव च अज्ञानम चाभितास्य पार्थ संपदा मासुरी। अर्थात हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू नामक एक इंस्टीट्यूट ने कुछ साल पहले एक रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू अनुमान लगाया कि 90% स्टार्टअप इंडिया में शुरुआत के 5 साल में ही विफल हो जाते हैं। इनके विफल होने का कारण बहुत ही सामान्य था, वो था धन प्रबंधन। धन प्रबंधन में विफल होने के कारण ये विफल हो गए। इसलिए धन प्रबंधन में विफल होने के कारण भी जानना जरूरी है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं अनुपाय पूर्व कार्यम कृतम अपि विनश्यति। बिना उपाय के बने कार्य भी बिगड़ जाते हैं। हम सभी कुछ ना कुछ अपनी आय बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, कुछ शुरू कर देते हैं, कुछ सोचते ही रहते हैं। धन प्रबंधन के विषय में चाणक्य का श्लोक है कि देश फल विभागो ज्ञात्वा कार्य आरंभेत। देश फल का विचार करके कार्य आरंभ कर देना चाहिए। देश मतलब अर्थ, इकोनॉमी। अर्थ मतलब धन, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, GDP, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दर, अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग अनएम्प्लॉयड, जिनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी दर, ग्रोथ, इन सब का फोरकास्ट करना। मतलब एक अभी जो करंट सिचुएशन है, जो करंट परिस्थिति, जो अभी की परिस्थितियां हैं और भविष्य की जो परिस्थिति रहेगी, उनका अनुमान लगाना है। इससे क्या होगा कि आपको आपके कार्य का परिणाम क्या आ सकता है, इसका अनुमान मिल जाता है। देखिए, बहुत कॉमन सी बात है, आज के 2000 साल पहले चाणक्य जी कह दिए हैं। ये धंधे में भी सफल है ये बात, और निवेश में तो है ही। निवेश में हम ये सारी चीजें देखते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। इसलिए पूर्व निश्चित पश्चात कार्य आरंभित, पहले से तय करके तब कार्य आरंभ करें। सारी चीजें आपने पता कर ली, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इससे क्या होगा ना, आपका रिस्क कम होगा। आपको पता होगा कि आपको कहाँ और कैसे आगे बढ़ना है। अभी जो स्टार्टअप्स है, जिन्होंने पहले से अनुमान नहीं लगाया, फोरकास्ट नहीं लगाया, कि अगर वो अनुमान लगा लेते कि क्या परिणाम आएगा, ये वर्तमान परिस्थिति अनुकूल है क्या, जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए मार्केट अवेलेबल है क्या, ये सब बहुत जरूरी है, तभी सफलता मिलती है। और यही सब चीज़ तो हम निवेश में भी करते हैं कि भाई जिस कंपनी को चूज करना है या जिसके बॉन्ड में निवेश करना है, उसका मार्केट कैसा है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसके पास ऑर्डर बुक कितनी है, आगे उसको और क्या मिलने वाला, उसका कैसा ग्रोथ रहेगा। इसी तरह धन प्रबंधन भी, जैसे ही योजना का प्रारूप तैयार हुआ, कार्यांतरे दीर्घ सूत्रिता न कर्तव्य। कार्य आरंभ करने के बाद आलस्य या विलंब न करें। देखिए, हर कार्य में जोखिम होता है। जब आप निवेश करते हैं तो उसमें एक जोखिम और जुड़ता है, जिसे अधिकतर निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि स्टार्टअप ने किया। लीगल एंड रेगुलेटरी, कानून व्यवस्था, नियम, लीगल एंड रेगुलेटरी की जरूरतें। देखिए, देश कानून से चलता है, इसलिए हर व्यापार भी और हर निवेश भी, हमें हर निवेश के पीछे निहित कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में जानकर उसकी सीमा में रहकर काम करना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप, आप निवेश कर रहे हैं और उसके पीछे लगने वाले कर जो निवेश के खर्चों को बढ़ा देते हैं, वो पता होने चाहिए, अन्यथा अवलोकन गलत हो जाता है। हमने XYZ कंपनी के शेयर 100 रुपये में लिए, परंतु दलाली और कर लग के अगर वो 101 रुपये का पड़ा, तो हमारी खरीद मूल्य तो 101 रुपये हुई, ना कि 100 रुपया। और जब वो 102 का भाव पार करेगा, तब हमारा लाभ शुरू होगा, न कि 101 रुपये के बाद। क्यों? क्योंकि बेचने पे भी तो 1 रुपये का खर्च लगेगा। तो उस निवेश की खरीद मूल्य 102 रुपये हुई, न कि 100 रुपया। यदि हमने उस शेयर को 1 साल के भीतर ही बेच दिया, मतलब 12 महीने में ही बेच दिया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा।
ये एक टैक्स है, कर है जो आपको लगेगा, और अगर हमने 12 महीने के बाद बेचा तो उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। मतलब कर दोनों तरफ सरकार ने लगा रखा है। इसलिए कार्य अर्थिना उपायम एवं सहाय, कार्य करने के लिए उपाय ही सहायक होता है, और उपायों के लिए खुद का सामर्थ्यवान होना जरूरी है। एक्सपर्ट्स को सुनिए, प्रश्न पूछिए, ज्ञान में वृद्धि करते रहिए, परंतु कभी निर्भर मत बनो। ये सब करने से आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे। कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलता है। छोटे से छोटा रेगुलेशंस को भी ये अपना नज़रअंदाज मत कीजिए, अन्यथा कभी गवर्नमेंट बॉडी से, किसी सरकारी विभाग से कोई स्क्रूटनी आ गई तो मन की शांति हिल जाती है। अतः सामर्थ्यवान कर्मवान होना जरूरी है। श्रद्धा और कर्म का संगम सफलता की ओर ले जाता है। विक्रम धना राजान, अपने बल विक्रम से ही राजा धन एकत्रित करता है। तो राजा बनने के लिए बल और विक्रम तो बढ़ाना पड़ेगा। कभी कर्ज लेकर निवेश ना करें, अपने निवेश को विविध जगहों पर रखें, यानी कि डाइवर्सिफाई करें। इक्विटी, एफडी, बॉन्ड, गोल्ड एटसेट्रा इत्यादि। मित्र थोड़े कम रखें। दान देना और उधारी देने में काफ़ी अंतर होता है। आपने कभी उधारी दी मित्र समझ के, तो उसके दान में परिवर्तित होने के अवसर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बार हेतुतः शत्रु मित्रे भविष्यातः, किसी विशेष उद्देश्य से ही लोग मित्र बनते हैं। स्वयं भी कर्ज ना लें, और यदि लें तो गुड डेप्ट लें। गुड डेप्ट और बैड डेप्ट एक अच्छी पुस्तक लिखी गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुड डेप्ट और बैड डेप्ट क्या होता है। गुड डेप्ट अर्थात उस वस्तु के लिए कर्ज लें जिसके मूल्य में वृद्धि हो, और जल्दी से जल्दी उसे समाप्त करने की कोशिश करें। ऋण शत्रुष्यादिवश्य अशेष कर्तव्य, ऋण, शत्रु और रोग, इन तीनों को समाप्त कर देना चाहिए। ऋण को समाप्त करना भी एक निवेश के समान ही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मूलधन में जमा करेंगे तो उतना कम ब्याज देना पड़ेगा ना आपको। उदाहरण स्वरूप 1 लाख का कर्ज आपने 11% ब्याज पे बैंक से लिया, बैंक ने आपको 3 साल के लिए दिया, तो आपकी किश्त होती है 3,273 रुपये। यदि आप 3 साल तक किश्त भरेंगे तो आप सामने वाले को 1,17,590 रुपये दे देते हैं, और यही आप मुद्दल में जमा करके 1 साल में अगर कर्ज खत्म कर देते हैं तो आपकी ब्याज में बचत होती है। उसके अलावा जो आपकी किश्त जा रही है उसका आप SIP कर लीजिए म्यूचुअल फंड में। उसके बाद जो मानसिक शांति मिलेगी वो अलग, क्योंकि जहाँ आप 3 साल तक भरने वाले थे 1 साल में ख़त्म कर दिया, फिर वो 2 साल तक आपने उसको SIP कर दिया, तो हम देखते हैं कि हमने ऋण भी ख़त्म कर लिया और भी पैसा बना लिया, और जिस चीज़ के लिए ऋण लिया था वो भी हमारी हो गई। इससे आपको मानसिक शांति बहुत मिलती है, वरना बैंक हमसे कमाते हुए अपनी जेब भरती रहती है। इसी बात पर चाणक्य जी ने कहा है, सारम महाजन संग्रह पीण्यति, महाजन द्वारा अधिक अर्थ संग्रह लोगों को पीड़ा पहुंचाता है। नमस्कार।